ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम थोड़े से कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हमने इफ एल्स करना है, जब हमने लूप्स चलानी है और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने पड़ने हैं और उसकी बेस पे हमें अपने डिसीजंस को करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि आपने लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। उसके लिए चले हम अपने पाइमचाम पे चलते हैं और इसको रिमूव करते हैं पहले प्रोग्राम को। कुछ हम स्ट्रिंग्स करते हैं, से टेम्परेचर करते हैं। टुडे इज़ अ हॉट डे। और टुडे इज़ अ कोल्ड डे। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग्स लिखी हैं, एक कहती है टुडे इज़ अ हॉट डे और एक कहती है टुडे इज़ अ कोल्ड डे। अच्छा, अब हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, से x इज़ इक्वल टू, और यहाँ टेम्प ले लेते हैं, टेम्प इज़ इक्वल टू 35। ये मैंने सेम नंबर ले लिया है। ओके, इसको वैसे हॉट कर लेते हैं। एक हम प्रिंट कमांड ले लेते हैं, प्रिंट और टेम्प। अच्छा, अभी जब हम टेम्प को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 35 आएगा क्योंकि ये 35 ही है। अच्छा, अब हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहले ऑपरेटर को आप बोलते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे जाके मैं अगर टेम्प को कहीं पे करता हूँ कि टेम्प की वैल्यू 40 कर दें, इक्वल टू, तो ये जो आपका ऑपरेटर होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। तो अब मैं टेम्प की वैल्यू को ऑपरेट करवाता हूँ तो ये 40 हो गई। अब टेम्प की वैल्यू चेंज हो गई इस वेरिएबल की। से अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स कर देता हूँ तो अब ये सेम चीज़ नहीं है। अब इसकी वैल्यू 40 नहीं होगी, बल्कि ये इसकी चेक करेगा कि ये 40 के बराबर है या नहीं, और ट्रू या फॉल्स जो है ना वो सेंड करेगा। तो इसको डालते हैं, इसको प्रिंट में डालते हैं, देखते हैं क्या करता है। तो हमने उसको कॉपी किया और इधर प्रिंट में पेस्ट किया और इसको रन किया। ये कह रहा है फॉल्स, यानी फॉल्स का मतलब है कि ये हमने अभी बूलियन वैल्यू दे रहा है कि इसकी वैल्यू 40 नहीं है, और ये कंपैरिजन कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास एक कंप्यूटर होता है ग्रेटर देन 40। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन, तो ये अब चेक करेगा कि इसकी वैल्यू 40 से ग्रेटर है या नहीं। अगर ग्रेटर होगी तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। अगर इसको हम रिटर्न करते हैं तो ये फॉल्स दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 25 कर दूँ क्योंकि वो 35 से छोटा है, तो ये हमें ट्रू दे देगा। उसके अलावा एक और वैल्यू, एक और हमारे पास ऑपरेटर होता है कंपैरिजन लेस देन। और लेस देन को जब हम ऑपरेट करते हैं तो आप देखें कि इसकी वैल्यू 25 से ज़्यादा है, लेस नहीं है, तो इसने फॉल्स दे दिया। और एक हमारे पास और ऑपरेटर होता है ज़रा लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल भी होता है हमारे पास, और लेस देन इक्वल भी होता है। वो क्या करते हैं कि वो इक्वालिटी को भी साथ चेक करते हैं। से मेरे पास यहाँ पे 35 है, तो मैं इसकी वैल्यू 35 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल कर देता हूँ। तो ये लेस देन भी चेक करेगा और इक्वल भी चेक करेगा। इक्वल होगी तो फिर भी ये ट्रू फॉल करेगा। अगर मैं इसको सिर्फ रिमूव कर देता हूँ तो अब ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स करेगा। तो ये इक्वलिटी जो है ना उसको साथ में इक्वलिटी भी चेक करता है। एक ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये फॉल्स दे रहा है। और अगर यहाँ पे मैं इसको 30 कर दूंगा तो ये मुझे ट्रू दे देगा कि ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दो और ऑपरेटर्स होते हैं, इनको आप लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। दो नहीं, तीन होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। तो तीनों ऑपरेटर हम अभी जब इफ एल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड होता है कि अगर आप दो मोर देन टू कंडीशंस, तो अगर आपकी एक या दो कंडीशंस जो हैं या उससे ज़्यादा कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, तो फिर आपको कोई डिसीजन करना है तो फिर आप एंड यूज़ करते हैं। और आइदर टू और मोर कंडीशंस, इसमें अगर आपके पास
दो या दो से ज़्यादा कंडीशन है और उनमें से कोई भी सेटिस्फाई होती है तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए आप और यूज़ करते हैं। और नॉट यूज़ करते हैं जब आपके पास आप ये एक्चुअली रिवर्स कर देता है आपके जो भी वैल्यू होती है उसको उल्टा कर देता है। तो अभी हम एक यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट और उसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में ये हम कंडीशंस को यूज़ करते हैं और इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो इफ एल्स जो है वो आपका काम करता है कि जब आपको दो या दो से ज़्यादा कोई वैल्यूज़ की बेस पे कोई ना कोई डिसीजन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ कि अगर जो टेम्परेचर है वो से 30 से कम है तो आप बत कहो कि इट इज़ अ कोल्ड डे। 30 पे तो कोल्ड नहीं होता, तो इट इज़ 20 कर लेते हैं। तो अगर 25 से टेम्परेचर कम है तो आप प्रिंट करोगे इट इज़ अ कोल्ड डे, और अगर 25 से ज़्यादा है तो आप प्रिंट करोगे इट इज़ अ हॉट डे। तो उसके लिए हम जस्ट लिखेंगे इफ़ टेम्प, जो कि मेरा वेरिएबल है, इज़ लेस देन 25। उसके बाद हम डबल कोलन देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। प्रिंट कोल्ड, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ एल्स प्रिंट हॉट। तो यहाँ पे मैंने ये किया है, मैंने कहा कि अगर तो टेम्परेचर जो है वो 25 से कम है तो आप कहो कि इट इज़ अ कोल्ड डे, इसको प्रिंट कर रहा हूँ। और अगर टेम्परेचर जो है ना वो 25 से ज़्यादा है, या जो कि वही केस है बाकी, तो हम इसको दोबारा कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्रिंट कर दो इट इज़ अ हॉट डे। तो इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या ये करता है ऐसा। सो इट इज़ अ हॉट डे, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो 25 से कम का है तो साथ हमें इक्वलिटी भी यूज़ करनी पड़ेगी। सो इट इज़ अ कोल्ड डे, ठीक है। 25 से कम है तो उसने कह दिया इट इज़ अ कोल्ड डे, या 25 है। तो अगर ये आपके पास टेम्परेचर होता 35 तो फिर आप प्रिंट करते तो इट इज़ अ हॉट डे। तो ये बड़ी इजीली हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अच्छा, इफ एल्स कमांड को यूज़ करते हुए दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने जब इफ़ लिखना है तो इफ़ एक रिजर्व वर्ड है तो आपने इफ़ लिखना है और आगे उसके कंडीशन लिखनी है। आप उसको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको कोलन का साइन लाजमी देना है। अगर कोलन का साइन नहीं देंगे तो ये इसको ऑपरेट नहीं करेगा, इसमें एरर आ जाएगा। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ तो अब ये एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोलन का साइन लाजमी देना है, और उसके बाद आपने जो लिखना है, जो इसका पार्ट होगा वो एक टैब डिफरेंस के साथ लिखना है, या इसमें आपने इंडेंटेशन देनी है इतनी 1 टैब के बराबर। तो वो अगर आप देंगे तो वो इसका पार्ट समझेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ तो अब ये इसका पार्ट नहीं है। अब इन एनी केस टेम्परेचर जो भी हो वो इसको लाजमी ऑपरेट करेगा, और देखते हैं अब क्या करता है। तो अब उसने एरर दे दिया, ठीक हो गया। तो इसको मुझे यहाँ पे रखना है, फिर वो उसका पार्ट उसको समझेगा। तो अब मेरा ये ठीक काम कर रहा है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए उसके साथ थोड़े एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अभी मेरा लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है।